मोस्ट स्टूडेंट्स 30,000 रुपीज एक बैड लैपटॉप पर वेस्ट नहीं करते। वो एक अच्छा दिखने वाला झूठ खरीद लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो लैपटॉप्स बिल्कुल सेम लग सकते हैं। सेम प्राइस, सेम 8 गीगाबाइट्स रैम, सेम एसएसडी, लेकिन एक 4 साल चलेगा और दूसरा 4 महीने में लग करेगा। और सबसे स्केरी बात, बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000 वीडियोस ये कभी क्लियरली नहीं बताते कि कौन सा है। तुम फ्लिपकार्ट या अमेजन खोलते हो, सर्च करते हो लैपटॉप अंडर 30,000 और तुरंत नेम्स दिखते हैं। लेनोवो आइडियापैड 1, HP 15S, Asus VivoBook Go, Acer Aspire Lite, सब परफेक्ट लगते हैं। क्लीन डिजाइन, स्लिम बॉडी, बेस्ट सेलर बैड्स, थाउजेंड्स ऑन रिव्यूज। तो तुम एक चूज कर लेते हो, शायद चीपेस्ट या मोस्ट पॉपुलर, और कुछ दिन सब स्मूथ लगता है। फिर एक दिन तुम 7 से 8 क्रोम टैब्स ओपन करते हो और लैपटॉप फ्रीज हो जाता है। तब डाउट आता है, ये तो बेस्ट सेलर था। क्योंकि असली गेम यहाँ है, ये लैपटॉप नेम्स उनकी रियल आइडेंटिटी नहीं है। रियल आइडेंटिटी अंदर छुपी होती है। प्रोसेसर वर्जन, रैम टाइप, एसएसडी स्पीड, ब्रांड्स एक हाई मॉडल नेम के अंदर मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस डालते हैं। इसलिए 2 HP 15S लैपटॉप्स बिल्कुल अलग परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे HP 15S एक वर्जन आता है Ryzen 3 3250U के साथ और दूसरा Ryzen 3 5300U के साथ। सेम नाम, ऑलमोस्ट सेम प्राइस, लेकिन परफॉर्मेंस डिफरेंस ह्यूज। जो चीपर वाला ले लेता है बिना प्रोसेसर चेक किए, उसका लैपटॉप जल्दी स्लो हो जाता है। इसलिए अगर तुम HP 15S या Lenovo IdeaPad 1 ले रहे हो, तो मिनिमम Ryzen 3 5300U या Intel 11वां Gen E3 के नीच मत जाओ। फिर आता है 8 गीगाबाइट रैम ट्रैप। तुम देखते हो 8 GB रैम और सोचते हो परफेक्ट है, लेकिन Asus VivoBook Go और IdeaPad 1 के कुछ वेरिएंट्स सिंगल चैनल रैम के साथ आते हैं और अपग्रेड ऑप्शन भी नहीं होता। मतलब जो परफॉर्मेंस है वही लॉक्ड है। कंपेयर करो Acer Aspire Lite या Lenovo IdeaPad Slim 3 के कुछ वेरिएंट्स से। उनमें रैम अपग्रेड होता है, बाद में 8 गीगाबाइट और ऐड करो, परफॉर्मेंस 30 से 50% बूस्ट हो जाता है। सेम लैपटॉप, कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। फिर एसएसडी का गेम। सब लिखते हैं 512 गीगाबाइट एसएसडी, लेकिन सब एसएसडी सेम नहीं होते। HP 15S के बेस मॉडल्स और VivoBook के चीपर वेरिएंट्स स्लो एसएसडी यूज करते हैं, जबकि Acer Aspire Lite और IdeaPad Slim 3 के बेटर कॉन्फ़िगर्स NVMe SSD देते हैं। बूट टाइम, ऐप स्पीड, सब में फर्क आ जाता है। इसलिए सिर्फ SSD मत देखो, NVMe SSD चेक करो। डिस्प्ले भी लोग इग्नोर कर देते हैं। Asus VivoBook Go के कुछ वेरिएंट्स TN पैनल के साथ आते हैं, जबकि IdeaPad Slim 3 IPS पैनल देता है। TN डल होता है, व्यूइंग एंगल्स बेकार, आई स्ट्रेन ज्यादा। IPS क्लियर होता है, कंफर्टेबल होता है। और तुम इस स्क्रीन को रोज देखोगे तो यह डिफरेंस मैटर करता है। फिर सबसे बड़ा ट्रैप, ब्रांड। लोग HP और डेल पर ट्रस्ट करते हैं और Acer या Lenovo के वैल्यू मॉडल्स इग्नोर कर देते हैं। रिजल्ट, HP 15S का लो स्पेक वर्जन ले लेते हैं, जबकि सेम प्राइस में Acer Aspire Lite Ryzen 5 या IdeaPad Slim 3 का बेटर कॉन्फ़िग मिल रहा होता है। 30,000 रुपए रेंज में ब्रांड नहीं, स्पेक्स मैटर करते हैं। और लास्ट स्मार्ट मूव, जो ज्यादा लोग नहीं करते, बाय करने से पहले रुक जाओ, क्योंकि बेस्ट लैपटॉप कभी-कभी 30,000 रुपए के थोड़ा ऊपर होता है। 32 से 35,000 रुपए में Ryzen 5 प्रोसेसर, बेटर डिस्प्ले, बेटर बिल्ड मिलता है, जैसे IdeaPad Slim 3, Ryzen 5 या Acer Aspire Lite, Ryzen 5। बस 2 to 3 हफ्ते वेट करो, 2 to 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड करो, और लैपटॉप मंथ्स नहीं ईयर्स चलेगा। अब पैटर्न क्लियर है। प्रॉब्लम बैड लैपटॉप्स नहीं है, मिसलीडिंग कॉन्फ़िगरेशंस हैं। सेम नाम, डिफरेंट रियलिटी।
इसलिए नेक्स्ट टाइम जब लैपटॉप लो, प्रोसेसर जनरेशन चेक करो, रैम अपग्रेड ऑप्शन चेक करो, SSD टाइप चेक करो, डिस्प्ले पैनल चेक करो, ब्रांड हाइप इग्नोर करो और जल्दी डिसीजन मत लो, क्योंकि स्मार्ट बायर और रिग्रेटफुल बायर के बीच डिफरेंस बस इतना है, हिडन डिटेल्स। और अब तुम्हें वो दिख रहे हैं, मतलब तुम 30,000 रुपए वेस्ट नहीं करोगे, तुम उसे इन्वेस्ट करोगे।